थिंक आज वाईफाई का ना कुछ दिक्कत है लग रहा है, तो इसका जो है कनेक्टेड तो है। अच्छा, तो अब इनका इंटरनेट चला गया। ठीक है जी, तो कौन सा था? यूनिट टेस्ट 6 है ना, 6 और 8। तो ये जैम एम एस गेट टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट 6 है, हमें यूनिट वाइज देखना है अभी ना। तो यूनिट वाइज वाला कहाँ दिखेगा भाई? सो सर ऑल से आ जाएगा ऊपर। ऑल से आ जाएगा। तो इसमें क्या, इसमें अच्छा ऑल में अगर सेलेक्ट करें यहाँ से देखें फिर हम, तो यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 1, हाँ इसमें जल्दी मिल जाएगा ये ना, 6 है ये, सही कह रहे हो आप, यहीं से है ना। तो ये हमने उस दिन किया था, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों ने अटेम्प्ट किया नहीं अभी, है ना, अभी तो बस 10-11 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, ये है ना। एनीवे जो अटेम्प्ट किए वही डाउट पूछना, ठीक है, बाकी लोग कुछ डाउट मत पूछो, जो डाउट वही पूछेंगे जिन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। मॉक टेस्ट 6 में बताओ पहले, 6 में जो है तो इसमें जो है कि ओके, तो हमें मॉक टेस्ट 6 में जो डाउट है जिनका, क्या है आपका 3-6 ओनली है ना। तो थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है? थर्ड है सीरीज 1 to इन्फिनिटी -1 की पावर n-1 √n + 1 -√n-1 क्या है? इसमें क्या दिक्कत है? कल तो डिस्कस किया था, इसमें रैशनलाइज कर लो, मतलब जस्ट आप कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। सर ये अलग है मेरे में, एक्चुअली मैंने 6 में CUT PG का था वो। हाँ तो ये तो ये तो जैम गेट गेट का कर रहे हैं ना हम लोग, आपने CUT PG का अटेम्प्ट कर लिया होगा। ओ सर, अरे यार। अच्छा हाँ अच्छा, वो एक्चुअली क्या है ना, पोर्टल पे जैम, गेट, नेट, CUT 4 अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन अपलोडेड है, तो आपको देखना पड़ेगा नाम में कि किस एग्जाम का है।
सर वो एक्चुअली उसमें क्या मैं भी सोचा कि सीयूटी क्यों करवा रहे सर, पर मुझे लगा यूनिट मॉक टेस्ट है तो मैंने कर दिया। एक्चुअली वो क्वेश्चन तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का था। नहीं तो वो अभी हम लोग देख रहे थे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट 6, अभी हम देख रहे हैं उसका मतलब जैम गेट का भी देख रहे हैं। जैम गेट हाँ के बाद सर सीयूटी का डिस्कशन होगा, है ना, ये है। नहीं सर हाँ वो तो तो पोर्टल पे आप मिस्टेक हो देख गया लेना मेरे ठीक से। से। तो 6 में किसी को डाउट नहीं है, ठीक है फिर सर वो इजी। मैं सर अपलोड कर दूंगा 11। ग्रुप में फिर। 11। यस सर। हाँ जी बताइए क्या डाउट है। सो एक्स एन बी ए सीक्वेंस गिवन बाई ए एन मैक्स ऑफ साइन एन पाई बाई 3 कॉस एन पाई बाई 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट द सीक्वेंस सब सीक्वेंस। अच्छा सब सीक्वेंस की बात कर रहा है। तो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं यूनिट टेस्ट 06, ये जैम गेट वाला है ना, क्योंकि इस पे आप देखोगे नेट का भी है सीयूईटी का भी है, तो आप देखना आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उससे। जैम एंड गेट के लिए, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन, तो इसमें आपको दे रखा है ना ए एन जो है वो बता ही रखा है क्वेश्चन में, तो हमें चाहिए सब सीक्वेंस A6n-1। तो इसका मतलब हुआ कि मैक्स ऑफ साइन, ठीक है, एन की जगह 6n-1 पाई बाई 6। म्यूट कर लो माइक जिनका ऑन है। जय साहब का माइक ऑन है। ये कौन है? प्रशांत कुमार। एक तो ये लोग पहली बार लगते हैं ज्वाइन किए, इनको आइडिया ही नहीं है। तो ओके जी, तो साइन ऑफ ये आ गया कॉमा कॉस 6n-1 पाई बाई 3। तो पहले बताओ ये होगा क्या, इनके टर्म्स निकालो, देखो क्या होगा। ये एक सब सीक्वेंस है तो 6n-1 6 से जस्ट एक कम होगा, जैसे इसमें ओपन करोगे ना, और यहाँ पे जैसे मैं अगर है ना n को मान लो आपने 1 रख दिया तो क्या बनेगा A5, वही ना। तो A5 क्या बनेगा? सो A5 होगा मैक्स ऑफ साइन n को 1 रखो तो ये आएगा साइन 5 पाई बाई 6, और ये होगा कॉस, अच्छा एक मिनट यहाँ लिखने में मैंने गलती की है, n पाई बाई 3 था ना, तो ये 3 है, दोनों में 3 ही है ना। तो ये 3 ही है कॉस 5 पाई बाई 3। तो क्या लगता है क्या आंसर आएगा जी? पाई बाई 3, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू कोई बताओ। A5 की वैल्यू क्या होगी? तो पूछा क्या है आपसे कि बोथ सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ओनली वन कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है। ओके कन्वर्जेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैक्स का यहाँ फॉर्मूला भी लगा सकते हो चाहो तो, है ना। हेलो प्रशांत भाई। अरे कौन हो भाई तुम लोग, क्या क्रिएट कर रहे हो? हेलो हेलो, क्या हाल है भाई? ठीक है मैंने रिमूव कर दिया इसको। तो अभी क्या करते हैं कि बताओ भाई जिनका डाउट है ये बताओ क्या होगा। A5 की वैल्यू क्या होगी, ये निकालना आता है? कॉस सर साइन 5 पाई बाई 3 आ रहा है। नहीं मतलब कैसे पता चलेगा क्या है? तो आप कैसे जानते हो साइन कॉस में कौन सा लार्जर होता है? या सर वो तो एंगल पे डिपेंड करता है ना, मीन्स 0 से पाई बाई 2 को हम मीन अगर मारे तो पाई बाई 4 तक साइन इंक्रीज करेगा,
और पाई बाय 4 के बाद कॉस इंक्रीज करेगा। ओके तो 5 पाई बाय मतलब ये जो है ये 5 पाई बाय 4 के बाद में आता है, तो कॉस आना चाहिए वैल्यू। इसको आप लिखोगे ना तो ये आएगा 2 पाई माइनस पाई बाई 3, ऐसा बनेगा ना एंगल यहाँ पे। तो ये एंगल है 2 पाई माइनस पाई बाई 3, या इन जनरल में अगर लिख देता, चलो इन जनरल देखते हैं फिर इस पे आते हैं। अभी आप इन जनरल चेक करो, तो इन जनरल क्या है ये मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ ये जो 6n माइनस 1 है, तो ये बनेगा 2n पाई, ठीक, माइनस पाई बाई 3, तो ये किसके इक्वल आएगा, और ये बनेगा कॉस 6n पाई बाई 3, तो 2n पाई, तो हो जाएगा कॉस 2n पाई माइनस पाई बाई 3, ये किसके इक्वल आएगा? सर कॉस माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा ना, माइनस है साइन पाई बाई 3 2n पाई माइनस थीटा किस माइनस क्वाड्रेंट कॉस का पाई एंगल बाई है? 2n पाई माइनस वो थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है सर, तो फोर्थ उसमें क्वाड्रेंट में साइन साइन क्या नेगेटिव हो होता है? जाएगा, नेगेटिव। तो ये माइनस साइन पाई बाई 3 होगा, और फोर्थ और क्वाड्रेंट में कॉस क्या कॉस होता पाई है? बाई 3। कॉस भी नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, सर ऑल कॉस साइन टेन पॉजिटिव कॉस। पॉजिटिव हो जाएगा। क्या क्वाड्रेंट का रूल होता है? ऑल, है ना, ऑल सर साइन टेन ऑल, कॉस, सर साइन कॉस को रिवर्स कीजिए, ठीक है ना? सर साइन और कॉस को रिवर्स, क्यों? साइन नीचे आता है। बाकी लोग बताओ भाई, सर मेरे को तो यही लग, ठीक है ना, यही ये याद सही है। हाँ, ऑल स्कूल। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, ठीक है। फोर्थ ही है ना, क्वाड्रेंट का ज्ञान है ना आप लोगों के पास, 1 2 3 और ये आपके पास 4, ओके। तो अभी के लिए क्या है, साइन पाई बाई 3 कितना होगा, ये कितना होगा, माइनस रूट 3 बाई 2, और ये 1 बाई 2, चेक करो। तो यहाँ पे एक्चुअली इन जनरल ए 6n माइनस 1 जो आना है, इसका और इसका मैक्सिमम लेना है, तो मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये तो आ गया भाई, ये तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होती है, तो हो गया कन्वर्जेंट। देखो सिमिलरली दूसरा वाला चेक करो अब, यस सर। दूसरा क्या आएगा, a 6n प्लस 4 है, तो जब आप a 6n प्लस 4 करोगे ना, तो ये होगा मैक्स ऑफ साइन, है ना, 6n प्लस 4 पाई बाई 3, तो 6 मतलब 2, और आ जाएगा 6n प्लस 4 ना, 4 पाई बाई 3, तो 2n पाई प्लस 4 पाई बाई 3, तो 4 पाई बाई 3 2n पाई प्लस 4 पाई, तो 4 पाई बाई 3 कितना हो गया, 60 इंटू 4 240 डिग्री, सो 240 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, 240 किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में ना, क्योंकि थर्ड में क्या होता है, ये 0 90 180 और ये 270, है ना, तो 240 यहाँ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, कहना मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव, तो ये आएगा साइन 4 पाई बाई 3 कॉस 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 को फर्दर लिखना पड़ेगा आपको, सो नहीं अभी तो उसमें चला जाएगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। हाँ, तो 4 पाई बाई 3 क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई 3, राइट, तो पाई प्लस पाई बाई 3 में पाई प्लस पाई बाई 3, टैन दोनों नेगेटिव, दोनों आएगा, माइनस 1 बाई एक आएगा, माइनस रूट 3 बाई 2 और माइनस 1 बाई 2, ऐसा आएगा। तो माइनस रूट 3 बाई 2 और माइनस 1 बाई 2 में मैक्सिमम कौन सा है, इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम है, -1 बाई 2। माइनस 1 बाई 2, ठीक। तो देखो a 6n प्लस 4 कॉन्स्टेंट सिक्वेंस है, -1 बाई 2, 6n माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, तो पहला कह रहा है बोथ कन्वर्जेंट ट्रू है, ओनली वन कन्वर्जेंट फॉल्स है, 6n माइनस 1 कह रहा है माइनस हाफ पे कन्वर्ट कर रही है, लेकिन ये तो प्लस हाफ पे कन्वर्ट कर रही थी। फिर ये कह रहा है कि a 6n प्लस 1 हाफ पे कन्वर्ट कर रही है, तो ये हमारे पास माइनस हाफ पे तो उल्टा है, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट बताओ भाई, इसमें और कोई डाउट है तो, टेस्ट 6 में, यूनिट टेस्ट 6 में, 16 तो 16 जो है आपके पास, डिफाइन S1 जो है वो अल्फा है, ठीक है, तो S1 इज अल्फा, Sn प्लस 1 ये जो आपको गिवन है रूट अंडर 1 प्लस SN स्क्वायर 1 प्लस अल्फा,
ये है, और अल्फा यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है। तो पूछ के पूछे तो फॉलोइंग इज ट्रू, अगर एस स्क्वायर लेस देन 1 बाई अल्फा है तो एस एन इंक्रीजिंग होगा, लिमिट ऐसी आएगी। तो मतलब ये ऐसा कहना है कि ये तो लिमिट सब में बात किया हुआ है, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करना है जी। तो पहले S1 अल्फा है तो S2 निकालो जरा क्या आता है। तो S1 रखोगे तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का रूट। अब बताओ ये अल्फा में और इसमें क्या है, विच वन इज लार्जर। S1 S2 में कंपेयर करना है कि S1 मोर देन S2 है या S2 मोर देन S1 है। S1 S2 में क्या सर रिलेशन, S1 मोर देन होगा। कैसे पता चलेगा आपको। सर वो रूट भी है डिनोमिनेटर, मतलब अल्फा मतलब कुछ कांस्टेंट फिर अज्यूम करके चेक कर सकते हैं। हाँ करके बताओ, ठीक से चेक करके बताओ। कोई अल्फा कांस्टेंट अज्यूम कर लो। तो इसने दो कंडीशन दिया हुआ है कि जब आप एस एन स्क्वायर मतलब S1 स्क्वायर लेस देन 1 बाई अल्फा लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि वहाँ तो क्या लिखना चाह रहा है, अल्फा कुछ ले लो पहले तो। सर हाँ S1 बड़ा आ रहा है क्या लिया अल्फा को आपने, 2। तो 2 लेंगे तो यहाँ कितना आ गया, ये 5/3। 5/3 का रूट क्या होगा, 1 से तो ज़्यादा ही होगा, मतलब 5/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग, तो रूट 2 से तो कम ही आएगा है ना। तो अभी S1 लार्जर है, तो इस केस में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पे आपने वो ज़्यादा डिक्रीजिंग। इसने कुछ ऐसा कंडीशन लगाया है कि एस एन स्क्वायर लेस देन 1 बाई अल्फा है, लेकिन यहाँ तो S1 ही अल्फा बता रखा है, तो अगले वाला क्या लेस देन 1 बाई अल्फा लेना है। कुछ तो दिक्कत है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो ऐसे n बढ़ाओगे, और अल्फा अगर स्मॉल लिए होते तो मान लो 1/2 ले लिए होते तो क्या होता, मान लो 1 बाई अल्फा को 1/2 रखो, फिर चेक करो क्या होगा। कितना आएगा चेक करो। अच्छा ऐसे में अगर लिमिट निकाल दूं क्या होता है यहाँ पे कि L इज इक्वल टू है ना, या एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एल अपॉन 1 प्लस अल्फा, तो यहाँ से क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस अल्फा इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एल, हमें एल की वैल्यू चाहिए, तो 1 प्लस अल्फा इंटू एल स्क्वायर माइनस एल माइनस 1 इज 0, सो एल की आ जाएगी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, प्लस हो जाएगा 4ac में अपॉन 2a। तो यह तो ऐसा कुछ आ रहा है, तो आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है ऑप्शन में, कुछ तो इसमें मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती लग रही है ना, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंप्लीफाई हो पाएगा, सिंप्लीफाई तो नहीं हो पाएगा। तो कुछ टाइपिंग एरर है, एक बार चेक करो भाई तुम लोग, कुछ तो कहीं मिस्टेक लग रहा है। या तो एस एन स्क्वायर ऐसा तो नहीं आएगा, लिमिट अगर मान लो लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है तो इस तरह बनना चाहिए कि, अच्छा यहाँ स्क्वायर यहाँ भी था, 1 मिनट मैंने यहाँ मिस किया ना, ये भी स्क्वायर ही था, तो यहाँ स्क्वायर हो जाता, तो 1 मिनट टाइपिंग में गड़बड़ हुआ है, तो यहाँ से एल स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे एल रख दिया तो रूट इधर आ गया, तो स्क्वायर हो गया 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ से 1 प्लस अल्फा इंटू एल स्क्वायर बड़ा 1 प्लस अल्फा है ना, तो यहाँ से आ जाएगा -1 हो जाएगा, तो अल्फा टाइम एल स्क्वायर इज 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अच्छा एल स्क्वायर बराबर 1 बाई अल्फा हो गया, तो एल बराबर प्लस माइनस 1 बाई रूट अल्फा। ओके तो ये है, अब आपको देखना है कि प्लस होगा या माइनस होगा, तो चूंकि सीक्वेंस के सारे टर्म पॉजिटिव होंगे, क्योंकि एस अल्फा पॉजिटिव है ना, तो एस एन भी पॉजिटिव होगा या एस एन प्लस 1 पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एन, तो पॉजिटिव है तो लिमिट नेगेटिव हो नहीं सकती, तो प्लस वाला लेना पड़ेगा,
तो लिमिट तो 1/√α आ रही है, तो √α दो ही ऑप्शन में है, ए और सी में, है ना। अब √α दो ऑप्शन है ए और सी में, तो ठीक है, बी डी तो आउट हो गया। यहाँ से क्या किया हमने, मान लिया कन्वर्जेंट है, तो कन्वर्जेंट है तो उसके अकॉर्डिंग ये लिमिट आ गई, ठीक है, इसके हिसाब से। एंड लिमिट आ गई 1/√α। ठीक है, तो ये 1/√α आ गई, तो लिमिट तो ठीक है। अब मेन आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चेक करना है, उसमें देखो तो ये कुछ कह रहा है कि SN² लेस देन 1/α है, तो लिमिट तो कम ही होनी चाहिए ना, लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ से L² कितना होगा 1/α, मोर देन, तो इक्वलिटी लगानी। यहाँ थोड़ा मतलब कंडीशन है, मुझे लग रहा है कुछ दिक्कत है, इस कंडीशन को ठीक करना पड़ेगा। SN², तो ये है, इसको मैं चेक करवाता हूँ, इसमें कुछ ऑप्शंस में दिक्कत लग रहा है, तो बेना चोर पता ना क्या खेल रहा हूँ। कुछ समझ आया जी? आई थिंक इसमें कुछ दिक्कत लग रहा है ना, इसमें कुछ आई थिंक दिक्कत है। देखता हूँ कंडीशन में कुछ मिस्टेक है तो मैं लिख देता हूँ, चेक कर लेगा, है ना, कि समथिंग SS² में लिमिट तो ठीक है, कुछ लिमिट में दिक्कत है। जैसे मान लो S, जैसे मैंने कहा S1 को आप ले लो 1/ कुछ ऐसा ले लो, 4 ले लो, चलो, तो S2 क्या आएगा 1/4 रखते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1+ एंड 1/16 एंड 1+ 1/4, ऐसा कुछ ले लीजिए। तो कितना वैल्यू आएगी, मेन देखना है कि वैल्यू 1/4 से ज़्यादा आएगी कम आएगी, ये देखते हैं। तो यहाँ पे अल्फा कम समझो हमने 1/4 लिया, तो उससे क्या आ रहा है 1/4 रखने पे इसकी वैल्यू निकालो, ये 17/16 और यहाँ से 5/4, तो इससे जो आपका S2 बनेगा वो √17 अपॉन √5, ये ना, एंड यहाँ 2/4 मतलब 1/2, है ना, तो 0.9 0.9 आ रहा है, और ये 0.8
हमने लिया था 25 है ना, तो वैल्यू बढ़ रही है ना, तो इंक्रीजिंग है। ओके तो इसका मतलब जब स्मॉलर वैल्यू लोगे ना, जब s की वैल्यू 1/α से लेस देन इक्वल टू लोगे तो ये इंक्रीज करेगी, ये कहना चाह रहा है। और जब आपने लार्जर लिया था ना, जब आपने क्या किया था कि जब आपने वैल्यू 2 रखा था तो क्या हुआ, डिक्रीज हुआ था ना, तो इसलिए कंडीशन लगाया है कि जब s² आप स्मॉलर लोगे 1/α से तो आपको एक्चुअली जो वैल्यू मिले वो इंक्रीजिंग मिलेगी। ये इंक्रीजिंग है क्योंकि यहाँ 0.25 है और ये 0.9 आप कह रहा है ना, तो इसका मतलब ये इंक्रीज हो रही है। तो जब s² की वैल्यू 1/α से कम लोगे तो अल्फा कुछ फिक्स करो यहाँ पे है ना, उसके अकॉर्डिंग आप देखो। जैसे मैंने अल्फा यहाँ 1/4 लिया s1 की वैल्यू, तो उसमें कहना ये चाह रहा है कि अगर s² की वैल्यू जस्ट sn होना चाहिए था, sn² की वजह मुझे लगता है sn होना चाहिए था, तो उससे मतलब स्मॉलर वैल्यू लोगे तो ये इंक्रीज करेगी और लार्जर वैल्यू लोगे तो फिर वे शुरू में मतलब डिक्रीज करेगी। तो इसलिए ये सही है, एक बार चेक करना, थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, बाकी ठीक है, लिमिट तो ये। यस सर। नेक्स्ट बताइए। सर 17। 17 तो 17 में क्या होगा कि सपोज दैट s इज सम ऑफ अ कन्वर्जेंट सीरीज। ओके मतलब s इसके इक्वल है, ये n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है ना, एंड tn आपको जो गिवन है वो है an + 1 + an + 2 ऐसा है। तो पूछा था सीरीज ये किसके इक्वल होगा, तो आप ध्यान से देखो ये है क्या, ये है a1 + a2 अप टू a इन्फिनिटी तक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे जब आप लिखोगे, जैसे अब समेसन tn निकालो आप, तो अभी 1 से इन्फिनिटी होगा, तो होगा सीरीज an मतलब ऐसे an + 1 an + 2 और n तो यहाँ 1 से इन्फिनिटी ही है। तो होगा क्या, जब इसको आप खोलोगे मतलब तीन अलग अलग सीरीज कर लो, an + 1 और ये हो जाएगा an + 2 और n आपका 1 से इन्फिनिटी है, n आपका 1 से इन्फिनिटी है, n आपका 1 से इन्फिनिटी है। तो ये तो s था, ठीक, दिस वाज s। अब यहाँ देखो कहाँ से स्टार्ट होगी ये, जब n को आप 1 रखोगे तो कहाँ से स्टार्ट होगी, a2 से है ना। तो यहाँ a2 से स्टार्ट होगी तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो a1 तो है नहीं, तो s - a1 होगा इसके अकॉर्डिंग। और ये वाली अब अगर n को 1 रखोगे तो a3 से स्टार्ट होगी, तो s - a1 - a2 होगा। तो ऐड कर लो कितना आया। यस सर। तो इस तरह से, क्योंकि ये a3 से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज द आंसर। सो 3s - 2a1 - a2 इसलिए आंसर है। नेक्स्ट बताओ। सर 24। 24 है ना, तो सर इसमें बाउंडनेस का मतलब कैसे पता करेंगे, मेरे को तो एक बस कन्वर्जेंस ही दिख रहा है। तुम्हें इसलिए मैंने कल कहा था कि पहले सारा पीवाई क्यों निपटाओ, ये प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, स्टिल यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व। मैंने सपोज यही ना पहले कहा सारे बच्चों को पहले जैम का मतलब सिलेबस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे 2-3-4 बार सॉल्व करो। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, तुम्हें ये भी नहीं आ रहा अभी तक। पीवाईक्यू क्यों नहीं सॉल्व नहीं करते हो, 2-3 बार बैठ के सॉल्व कर लो ना, पूरा टॉपिक वाइज बैठ के कर लो, फिर ईयर वाइज भी कर लो। मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तो पीवाईक्यू से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन ये पीवाईक्यू एग्जैक्ट क्वेश्चन है, 2015 का शायद आया हुआ है क्वेश्चन है ये, 2015 का, और तुम्हें इसमें डाउट हो रहा है, इसका तुमने एक बार भी पीवाईक्यू सॉल्व किया ही नहीं सीक्वेंस सीरीज का। एक्सएन बी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, मुझे ऐसा कोई सीक्वेंस आप बताओ जिसमें ऐसा हो जाए जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो। 0.001 ऐसा कोई सीक्वेंस बता पाओगे, एक्सएन एग्जाम्पल बताइए जो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। सबसे आसान एग्जाम्पल है 0.001 × n, ये ले लीजिए, ये सेटिस्फाई करेगी, इसको पुट करो यही आएगा, सेटिस्फाई करेगी ना ये। अब बताओ इसके बारे में चेक करो, ये एक एग्जांपल लिया हमने कि ये सीक्वेंस इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब पहला कह रहा है बाउंडेड है, बाउंडेड तो नहीं है क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो xn टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो बाउंडेड क्या होता है कि अपर और लोअर बाउंड मिलता है, तो इन्फिनिटी तक जा रही है मतलब इसका कोई अपर बाउंड नहीं, तो बाउंडेड नहीं है। पहला गलत है। दूसरा कह रहा है अनबाउंडेड, अनबाउंडेड तो होगा ही, तो इनफैक्ट कोई भी लेंगे तो अनबाउंडेड ही होगा क्योंकि xn कहीं ना कहीं n का n टाइम समथिंग होगा, तो इसमें n तो आएगा ही, तो ये इन्फिनिटी पे जाएगी। क्यों, एल हॉस्पिटल रूल पढ़ा होगा आपने,
तो ये n टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है, तो इसको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बनना पड़ेगा इसको, तो ये xn हमेशा इन्फिनिटी बजाएगी n टेंस टू इन्फिनिटी से, तो इसका मतलब है ये अनबाउंडेड होगा। हो गया, कन्वर्जेंट तो नहीं है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी नहीं है, इंक्रीजिंग है। तो एक काउंटर एग्जाम्पल ए सी डी को गलत कर दिया तो बी सही है। तो नेक्स्ट 28 है, तो वो पी वाई क्यू पर मैंने उसको ट्राई किया था, ये भी वो पी मेरे वाई को क्यू का है। समझ नहीं। यस सर, ये बट मैंने मेरे से ये मैंने ट्राई किया परसों ही था। मैंने ये क्वेश्चन कराए हैं, जब सीक्वेंस सीरीज अभी मैं करा रहा था पी वाई क्यू, 2 दिन यस पहले सर। ये क्वेश्चन कराए हैं मैंने। सर तो फिर मैं वहां से एक बार देख लूंगी, ये मैंने ट्राई किया था। नेक्स्ट बताओ। 54 52 इसमें क्या है, ए एन रूट एन है, और एस एन है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, है ना, मतलब ऐसा बोल सकते हैं आप, ए के है, के फ्रॉम 1 to n, इस तरह से है। तो पूछ रहा है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये होगा क्या, अगर इसको ऐसे लिखोगे तो ये क्या होगा, रूट अंडर के फ्रॉम 1 to n, यही ना, क्योंकि ए एन तो यही है, तो ए के यही होगा। ओके, एस एन ये हो गया। अब आपसे कह रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन एस एन एंड माइनस एल एन 1 माइनस ए एन अपॉन एस एन, ये है। तो ठीक है, इसमें लगाओ तो क्या होगा, तो ये जब पुट करेंगे आप, तो ये इन्फॉर्मेशन लिमिट निकालनी है, तो इसमें अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, आप पुट करेंगे तो रूट अंडर एन अपॉन एस एन, वही था ना, मतलब अगर ऐसे लिखोगे तो रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 2 अप टू रूट अंडर एन, ये एस एन है। तो पहले ए एन अपॉन एस एन की लिमिट निकाल लो, फिर तो काम ऐसे ही हो जाएगा। तो मुझे बताओ ए एन अपॉन एस एन की लिमिट क्या होगी। इसकी लिमिट निकालोगे तो काम हो जाएगा। तो ये लिमिट क्या होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, अच्छा एस एन अपॉन ए एन है ना, तो log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स है ना, जब 0 पे जाएगी ये आपको क्या होगा, ये है, अच्छा छोड़ो, ये तो जानते होगे कि जब पॉजिटिव सीक्वेंस है a1 से लेके ए एन अपॉन एन, इसका लिमिट क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन जो होती है, तो ये n होगा तो ऐसा होगा, तो रूट n है, n बना देंगे। सो यहाँ पे तो ये इन्फिनिटी है ना, क्योंकि ये रूट n है, लेकिन हमारा काम हमारा ये था a1 प्लस ए एन अपॉन ए एन है, और ए एन खुद रूट n है, सो ये रूट n है, तो इसको n बना देते हैं रूट n से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। तो हमें अगर ये लिमिट निकालनी है तो आपके पास आ जाएगा a1 से लेके ए एन अपॉन रूट n, तो रूट n से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो इनटू में रूट n मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये इन्फिनिटी पे जा रही है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रही है, टोटल इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, तो ये समझ आया कि इन्फिनिटी पे जाएगी। ओके, तो एज n टेंस टू इन्फिनिटी दिस विल गो टू इन्फिनिटी, तो कुछ नया नाम दे दो इसका, अब तो हो गया ना, तो अब क्या आएगा, जैसे ये इन्फिनिटी पे जा रही है, इसको कुछ नया नाम रख दो, तो अभी के लिए मैं इसका नाम बी एन रख दूँ। मैं अभी क्या निकाल रहा था, हम लोग निकाल रहे थे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन अपॉन ए एन, अच्छा मैं एस एन अपॉन ए एन निकाल रहा था ना, उल्टा किया है, ठीक है। तो ए एन अपॉन एस एन कहाँ जाएगी फिर,
ये देखो अभी मैं ये निकाल रहा था एस एन अपॉन ए एन निकाला, ये एस एन था ये ए एन था और इसकी वैल्यू आ गई इन्फिनिटी। तो मुझे बताओ कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन एस एन की लिमिट क्या होगी? 0। तो ये 0 आ गई आपकी, हाँ तो 0 ठीक है। अब आप ये इसका कुछ नया नाम दे दो, तो ए एन अपॉन एस एन का नाम ना कुछ रख देते हैं बी एन। तो मान लो जस्ट फॉर कैलकुलेशन मैं बी एन मान लेता हूँ इसको ए एन अपॉन एस एन को, तो मतलब बी एन की लिमिट 0 है। तो ये क्वेश्चन अब रीस्ट्रक्चर हो जाएगा। तो रीस्ट्रक्चर होकर ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि इसको अब मैं दोबारा लिख देता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन अपॉन माइनस लॉग 1 माइनस बी एन, ठीक, और एन टेंस टू इन्फिनिटी है। तो ठीक है, बी एन की लिमिट 0 है तो 0 पे जा रही है। आपने ये पढ़ा है एक फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये कितना आएगा? 1। एल हॉपिटल रूल लगाओ। अभी एल हॉपिटल लगाओगे तो 0 अपॉन 0 का फॉर्म, एल हॉपिटल लगा के बताओ। 1 प्लस एक्स होता है ना तब जाके 1 आता है। अभी एल हॉपिटल रूल आप लगाओ क्या आता है, तो एल हॉपिटल लगाएंगे तो क्या मिलेगा? लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन आएगा 1 माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का 1, इसका 1। अब x टेंस टू 0, x को 0 लगा दीजिए तो ये -1 होगा, ठीक है। 1 कब होता है? 1 होता है इस पे लिमिट x टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये आपका 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 माइनस है, तो ये वही चीज़ है। तो इस x की जगह हमारे क्वेश्चन में बी एन है। अगर इसका मैं उल्टा भी कर दूँ तो मतलब मैं अगर ये कर दूँ लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन एल एन 1 माइनस एक्स, ये -1 है, और अगर मैं यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो +1 हो जाएगा, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज़ होगा। यहाँ x की जगह बी एन है हमारे पास एक्चुअली, तो x की जगह बी एन है। तो ये आपका जो क्वेश्चन था कहाँ गया, इधर, तो यही हो गया। ये x बोल दो इसको चाहो तो, क्योंकि तो 0 पे जा रही है, बी एन की लिमिट 0 है यहाँ पे, है ना, कि लिमिट बी एन इज 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा कितना? तो ये आंसर आ गया 1 इस फॉर्मूले से। बी एन की जगह x रख दो, ये फॉर्मूला है, बी एन की जगह x रख के से आ जाएगा, क्योंकि x 0 पे जा रही है। नेक्स्ट बताओ। तो 54। एक मिनट, तो इसमें नेक्स्ट का ऑप्शन का ये आगे जाता क्यों नहीं है? सो इसको वो करना पड़ेगा। P4 बताइए क्या आएगा? ये भी जैम का PYQ है, ये ऑलरेडी जैम में आ चुका है। तुम बैठ के ना पहले तो PYQ निपटाओ। तुमसे ही रिक्वेस्ट है कि 2005 से लेके 2025 तक जैम के PYQ ढंग से कम 3-4 बार तो करो बैठ के, अगर सिलेबस कर लिया हो ठीक से तो, है ना। ये PYQ का जैम ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन। ये क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बना रहा है ये, ठीक है ना। बैठ के PYQ पहले सॉल्व करो तब जाके होगा। PYQ क्वेश्चन नहीं आ रहा है मतलब तैयारी तुम्हारी ठीक नहीं है। पहले बेसिक PYQ तो आने चाहिए। और स्पेशली पहली बार करो, पहली बार जो क्वेश्चन मुश्किल लगे, दूसरी तीसरी बार में स्पेशली वही क्वेश्चन करो जो फर्स्ट टाइम में मुश्किल लगे, उससे रिवीजन करो। तीसरी चौथी बार में वही क्वेश्चन करो जो पहले दूसरी बार में मुश्किल लगा था, और पांचवी बार वही क्वेश्चन सॉल्व करो जो पहले तुम्हें मुश्किल लगे थे, सो दैट तुम्हारा लेवल इंप्रूव होता जाएगा। ये है, जो पहली बार में आसान लगा तो हर बार आसान ही लगेगा, ये है। तो ये सब क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये तुमने सॉल्व किया ही नहीं होगा, तुमने छोड़ दिया होगा, तो तुम्हें आता ही नहीं है ठीक से, पता ही नहीं करना क्या है। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन का PMF है? यहाँ बस आगे का टर्म मैंने छोड़ दिया ना। तो ये है, इसकी पावर है n-k, ये है n-k, और ये है n चूज k। ये किसका PDF है? PMF है। ये चलो रैंडम वेरिएबल से हो जाएगा। ये कौन से रैंडम वेरिएबल का डिस्ट्रीब्यूशन है? अगर मैं लिखूँ इसको an is probability x is equal to बाइनोमियल। k, क्या होगा बाइनोमियल में? पैरामीटर बताइए क्या बनेगा?
n कॉमा 2/n। तो यहाँ से n कॉमा 2/n सही बता रहे हैं, ये हो गया। अब आपने पढ़ा है कि लार्ज n के लिए इसको अप्रोक्सीमेशन क्या कर सकते, n बहुत लार्ज है और 2/n बहुत स्मॉल है, तो n बहुत लार्ज हो और p बहुत स्मॉल हो तो हम बाइनोमियल को कौन से डिस्ट्रीब्यूशन में अप्रोक्सीमेट करते हैं? नॉर्मल। नहीं, नॉर्मल में नहीं करते, नॉर्मल में तब करते हैं Poison। जब हाफ के आसपास होता है ना। सो ये आपका पॉइसन हो जाएगा NP, तो पॉइसन 2 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया पॉइसन 2, पॉइसन में लिख लो। तो ये अभी क्या है, ये अभी है an जो है 2 से n है, इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 2 है, n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो 2 से लार्जर है। सो an आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस दैन 2, तो लेस दैन 2 में क्या आता है 0 और 1, उस पर निकाल लो। तो यहाँ से 1 माइनस an क्या आ गया, ये सब ऑलरेडी आया हुआ है जैम के क्वेश्चन, अब तुम नहीं कर पा रहे हो तो इसलिए रिवीजन क्यों ज़रूरी है, रिवीजन इसलिए ज़रूरी है कि क्लियरिटी आ जाए, एक बार में कोई परफेक्ट नहीं होता, कई बार सॉल्व करोगे कई बार रिवाइज करोगे तो आसान लगेगा। x लेस देन 2 का मतलब क्या है, 0 और 1 पे प्रोबेबिलिटी निकाल लो, क्या होता है पॉइजन में 0 1 पे, पॉइजन 2 है तो e की पावर माइनस 2, 0 पे यही आएगा, और 1 पे निकालोगे 2 e की पावर माइनस 2, ठीक है। तो आंसर आ गया 3 e की पावर माइनस 2, क्या आया ये 1 माइनस an की वैल्यू, इनफैक्ट मैंने लिमिट लगाया क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी में पहले ही ले चुका हूँ, ये है, यहाँ पे मैंने लिमिट लगा दिया n टेंस टू इन्फिनिटी ऑलरेडी, समझो। तो ये एक्चुअली ये है, आप समझोगे ना, तो यहाँ पे ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी x बिटवीन 2 to n, ये ऐसा है, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, ठीक। तो यहाँ अगर मैं लिमिट लगाऊंगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ भी चल रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ भी चल रहा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये सब बैठ के सॉल्व करो भाई, PYQ के ऑलरेडी रिटर्न सॉल्यूशन ड्राइव में अवेलेबल है, लिखा हुआ है हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देख के ही कर लो कम से कम। तो इसका पूछा क्या, ई स्क्वायर टाइम 3 आया ना आंसर हमारा, तो ई स्क्वायर टाइम कह रहा है ये, तो इसी को ई स्क्वायर उधर ले जाओ, तो ई स्क्वायर टाइम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस an, 3 आ गया ये, क्योंकि 3 e की पावर माइनस 2 आया, उधर चला जाएगा। और कोई बचा है भाई क्वेश्चन? सर लास्ट 49। कौन सा? 49। और जब टेस्ट दो, 2 बार सॉल्व करो टेस्ट को, एक बार जब देते हो उसके बाद एक बार एनालाइज करने के लिए फिर से उन क्वेश्चन को सॉल्व करो जो गलत हो जाता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फिल्टर हो जाएंगे, जो आपको आता रहेगा मिस्टेक हुआ होगा। इसमें क्या एस एन वी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, एस एन आपको दे रखा है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस एस एन, तो इसका बाउंड निकालो फिर लिस्ट अपर बाउंड आ जाएगा। सो सब सीक्वेंसेस देखो क्या आएगा, एस एन का अगर मैं ऑड के लिए ढूंढूं, अगर एन ऑड है तो क्या आंसर आएगा, जैसे एन को ऑड मान लेते हैं तो 2 की पावर माइनस 1, 1 माइनस 1 बाई एन तो रहेगा ही, और साइन ऑड मतलब 3π/2, 1π/2 है ना, 5π/2, 7π/2 कितना आता है? तो सर 2n माइनस 1π/2 ऐसे नहीं लिख सकते? अब ऐसे लिख लो कोई बात नहीं, क्या बनेगा उसका वैल्यू क्या आएगी, साइन π/2 1 है, 3π/2 माइनस 1 है, 5π/2 1 है, तो इसको उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये अभी आपका साइन n π/2, हाँ वैसा लिख लो कोई बात नहीं। तो इसमें है कि अभी मैं ऑड के लिए ब्रेक कर रहा था, तो ये प्लस माइनस 1 होगा, कहने का मतलब दिस वैल्यू इज प्लस माइनस 1, n ऑड है तब भी, इवन होगा तो 0 हो जाएगा, और n अगर इवन हुआ तो इवन पे मान लीजिए 2 4 6 है, साइन पाई साइन 4π, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इवन है तो 0 है, ऑड है तो ऐसा, इसकी वैल्यू प्लस या माइनस 1 है, तो हमसे पूछ रहा है कि लिस्ट अपर बाउंड, पहले अपर बाउंड निकालो इसका क्या होगा, तो ये एस एन जो है ऑड के लिए 1/2 1 माइनस 1/n, और ये प्लस माइनस 1 है, कभी 1 कभी माइनस 1, तो इसका फर्दर ब्रेक करना पड़ेगा हमें अब। सो हमें चाहिए लिस्ट अपर बाउंड, तो 1 माइनस 1/n तो 1 से छोटा ही होगा, है ना।
तो टर्म्स क्या होंगे? अच्छा ऐसे कुछ टर्म्स निकाल लो ना, वैसे ही दिख जाएगा तुम्हें। कुछ टर्म्स निकाल लोगे, जैसे मैं अगर टर्म्स लिखूँ इस सीक्वेंस का, जैसे मैं आपसे पूछूं S1 क्या है, चलो 1 रखते हैं, तो S1 तो 0 आ जाएगा। S2 क्या है, तो 2 भी 0 आ जाएगा। S3 क्या है ना, S3 रखोगे तो 1/2, 1 माइनस 1/3, तो यहाँ 1/2 इंटू कितना आएगा, तो ये प्लस माइनस हाफ पे जाएगा नहीं। ओके सो जैसे n टेंस टू, मैं कह रहा हूँ प्लस माइनस 1 होगा ये, तो n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे तो कभी +1 कभी -1। तो इसके ना 3 सब सीक्वेंसेस हैं। मैं ये बोल रहा हूँ, देखो दिस सीक्वेंस हैज़ 3 सब सीक्वेंसेस, क्योंकि ऑड में भी ना 2 कैटेगरी है, जैसे 1, 5, 9, 13, इन वाले वैल्यूज पे साइन की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, ठीक है। फिर 3, 7, 11, 15, 19, इन सब वैल्यू पे साइन की वैल्यू -1 आएगी, n की वैल्यू बोल रहा था मैं। तो कहने का मतलब Sn के पास ना 3 सब सीक्वेंस है। एक होगी कि 1/2, 1 माइनस 1/n इंटू 1, दूसरी होगी 1/2, 1 माइनस 1/n -1, तीसरी होगी 0। तो ये कब है, जब n इवन है, 2k है जैसा आप कह रहे थे। ये कब होगी, जब ये 4k + 1 टाइप का होगा। ये कब होगी, जब 4k - 1 टाइप का होगा। तो ये जो ऑड नंबर को ना 2 कैटेगरी में ब्रेक कर दिया, ये दोनों ऑड है, तो ऑड को फर्दर मैं 2 कैटेगरी में ब्रेक कर दिया, ये इवन है, ठीक है, ये वाला इवन है, तो इस तरह से ब्रेक कर दिया। तो अब इसको, इस पर लिमिट लगाओ, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ, क्या होगी, तो लिमिट लगाओगे तो ये होगी हाफ, ये होगी -1/2, ये होगी 0। तो कहने का मतलब है कि जो सब सीक्वेंसेस है, सब सीक्वेंशियल लिमिट अगर लिखे, सब सीक्वेंशियल लिमिट जो आएगी तो -1/2 आएगी, हाफ आएगी और 1 आएगी, ऐसा होगा। सॉरी 1 नहीं, 0 है ना। तो इसके पास 3 सब सीक्वेंस है, एक -1/2 पे जाएगी, एक हाफ पे, एक 0 पे। अब बोला है कि लिस्ट अपर बाउंड, तो इसका सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है, इन तीनों में मैक्सिमम कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, Zero. हाफ, तो ये होगा लिस्ट अपर 1/2. बाउंड, इसका हाफ होगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पूछता तो ये -1/2 होता, ठीक है। ये 0 बीच में है, नंबर लाइन पे लिखोगे ना, तो -1/2, 0, हाफ, तो लिस्ट अपर बाउंड हाफ होगा इसका, ठीक है। अपर बाउंड जो कि स्मॉलेस्ट है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो सीक्वेंस दिया था ना Sn, ये हमेशा -1/2 और हाफ के बीच रहेगी, चाहे कोई भी आप नेचुरल नंबर ले लो। चेक करो जी, ऐसा कुछ एटलीस्ट लिमिट तो होगी ना, तो Yes sir. ये हाफ है, ठीक है, सही है. चेक कर लो। नेक्स्ट बताओ। तो ये हो 0.4 गया. यहाँ इसलिए दिख रहा है क्योंकि लोअर लिमिट है, आंसर एक्चुअली 0.5 है ना। कितना आंसर आया है, 0.5 ना, ये लोअर लिमिट यहाँ दिख रहा है, वैसा होता 0.4 to 0.6 ऐसा ऑप्शन रहता है ना आंसर की में, इसीलिए। नेक्स्ट बताइए। सर हो गए. खत्म। चलिए जी नेक्स्ट में आते हैं। तो नेक्स्ट जो है टेस्ट नंबर 8 है ना, तो मैं टेस्ट नंबर 8 ओपन करता हूँ। तो ये टेस्ट नंबर 6 था, यूनिट टेस्ट 6।